पुस्तक परिचय स्टीफन आर कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी पुस्तक है जो व्यक्तिगत विकास और पेशेवर सफलता के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती है। कोवे, जो एक प्रसिद्ध लीडरशिप गुरु और प्रेरक वक्ता थे, ने इस पुस्तक में सिद्धांत केंद्रित जीवन शैली को प्रमुखता दी है। उनका तर्क है कि बाहरी सफलता जैसे पैसा, प्रसिद्धि अस्थायी होती है यदि वह अंदरूनी चरित्र और नैतिकता पर आधारित न हो। यह पुस्तक चरित्र नैतिकता और व्यक्तित्व नैतिकता के बीच अंतर स्पष्ट करती है। कोवे कहते हैं कि आधुनिक समाज व्यक्तित्व नैतिकता, छल कपट, छवि निर्माण पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि सच्ची प्रभावशीलता सिद्धांतों, नैतिकता और आत्म अनुशासन से आती है। इस पुस्तक की रचना परस्पर निर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई है। कोवे ने 7 आदतों को 3 चरणों में विभाजित किया है। स्वतंत्रता, पहली 3 आदतें, स्वयं पर नियंत्रण, परस्पर निर्भरता। अगली 3 आदतें, टीम वर्क और संबंध, निरंतर सुधार, अंतिम आदत, आत्म नवीनीकरण। यह पुस्तक केवल टिप्स और ट्रिक्स नहीं देती, बल्कि जीवन के प्रति एक पैराडाइम शिफ्ट, मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने पर जोर देती है। 40 से अधिक भाषाओं में अनुवादित यह पुस्तक व्यक्तिगत, पारिवारिक और संगठनात्मक स्तर पर लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर चुकी है। 7 आदतों का विस्तृत विवरण। 1, सक्रिय बने। मूल सिद्धांत, हमारी प्रतिक्रियाएं हमारी स्वतंत्रता का स्रोत हैं। कोवे कहते हैं कि मनुष्य बारन स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच चुनाव की शक्ति रखता है। प्रोएक्टिव लोग अपने वातावरण या आनुवांशिकता को दोष देने के बजाय रिस्पांसिबिलिटी से जवाबदेही और लेते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रोएक्टिव लोग उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं, जैसे अपनी आदतें, रवैया, न कि उन पर जो नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे मौसम, दूसरों के विचार। उदाहरण, यदि कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, क्या मैं उसकी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दूंगा? दूसरे अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। मूल सिद्धांत, जीवन एक कैनवास है। पहले यह तय करें कि आप क्या पेंट करना चाहते हैं। कोवे इस आदत को मानसिक निर्माण से जोड़ते हैं। हर चीज का 2 बार निर्माण होता है, पहले दिमाग में, फिर वास्तविकता में। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट, यह एक लिखित घोषणा पत्र है जो आपके मूल्यों, लक्ष्यों और जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, मेरा लक्ष्य ईमानदारी से जीना और दूसरों को सशक्त बनाना है। प्रैक्टिकल स्टेप, अपने अंतिम संस्कार की कल्पना करें। आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहें। यह आपके वर्तमान चुनावों को दिशा देगा। पहली चीजों को पहले रखें। मूल सिद्धांत, कुशलता नहीं, प्रभावशीलता महत्वपूर्ण है। कोवे ने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बनाया जो कार्यों को 4 श्रेणियों में बांटता है। 1, जरूरी और महत्वपूर्ण, संकट, डेडलाइन। 2, महत्वपूर्ण पर न जरूरी, रिश्ते, योजना बनाना। 3, जरूरी पर न महत्वपूर्ण, कॉल, ईमेल। 4, नन जरूरी, न महत्वपूर्ण, समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां। प्रभावी लोग महत्वपूर्ण पर न जरूरी कार्यों जैसे स्वास्थ्य, परिवार के साथ समय को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये दीर्घकालिक सफलता का आधार है। स्व प्रबंधन, करने के लिए सूची बनाने के बजाय करने नहीं के लिए सूची बनाएं। जो आपको विचलित करती है उसे न कहना सीखें। 4, विजय की सोचें। मूल सिद्धांत, जीवन प्रतियोगिता नहीं, सहयोग है। कोवे 6 संबंध पैटर्न बताते हैं। 1, दोनों को लाभ। 2, अहंकारी रवैया। 3, लोगों को खुश करने की मानसिकता। 4, क्रोध या बदला। 5, सिर्फ अपना फायदा। 6, यदि समाधान न मिले तो सौहार्दपूर्वक रास्ता छोड़ दें। प्रैक्टिकल उदाहरण, व्यापार में विन विन का मतलब है ग्राहक और कंपनी दोनों का लाभ। पारिवारिक रिश्तों में इसका मतलब है समझौते से समाधान ढूंढना। 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाएं। मूल सिद्धांत, सुनना प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। कोवे कहते हैं कि 90% लोग ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग वांट करते हैं। वे सुनते हुए भी अपने अनुभवों से तुलना करते रहते हैं। सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग, यह तकनीक दूसरे के दृष्टिकोण को बिना निर्णय के समझने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि तुम्हें निराशा हुई है।
जैसे वाक्यों से सामने वाले को विश्वास होता है कि उसे समझा जा रहा है। प्रभावी संचार का चरण। पहले दूसरे की भावनाओं और तथ्यों को समझें, फिर अपनी बात तर्क और भावनाओं के साथ रखें। अड़न। छठा, सिनर्जी बनाएं। सिनर्जाइज। मूल सिद्धांत पूर्ण भागों के योग से अधिक है। सिनर्जी तब होती है जब दो या अधिक लोग मिलकर ऐसे विचार बनाते हैं जो अकेले संभव नहीं थे। यह रचनात्मक सहयोग का परिणाम है। उदाहरण, एक टीम में अलग अलग विचारधारा वाले सदस्यों का समूह किसी समस्या का ऐसा समाधान ढूंढ सकता है जो किसी एक के दिमाग में ना आया हो। सिनर्जी की शर्तें: विश्वास, खुलापन और विन विन मानसिकता। कोवे का कथन, सिनर्जी नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जो पहले अदृश्य थीं। सातवीं आरी को तेज करें। मूल सिद्धांत अपने सबसे बड़े संसाधन, अपने आप को निवेश करें। यह आदत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक चार आयामों में संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है। एक, शारीरिक। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद। दो, मानसिक। पढ़ना, लिखना, नई स्किल्स सीखना। दो, सामाजिक, भावनात्मक। रिश्तों को समय दें। चौथा, आध्यात्मिक। प्रार्थना, ध्यान, प्रकृति के साथ जुड़ना। उदाहरण, एक लकड़हारा लगातार काम करते हुए आरी को तेज नहीं करता तो उसकी क्षमता घट जाती है। इसी तरह बिना स्वनवीनीकरण के हमारी प्रभावशीलता कम होती है। पुस्तक का प्रभाव और निष्कर्ष: द सेवन हैबिट्स केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह पाठकों को यह सिखाती है कि अंदर से बाहर की ओर काम करना ही स्थायी बदलाव लाता है। कोवे के अनुसार हमारे प्रतिमान दुनिया को देखने का तरीका हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं। गलत प्रतिमान, जैसे सफलता धन है, हमें असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग: कॉरपोरेट जगत में यह पुस्तक टीम वर्क, लीडरशिप और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देती है। व्यक्तिगत स्तर पर यह रिश्तों को गहराई, तनाव को कम करने और आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद करती है। अंतिम संदेश: सफलता की दौड़ में हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन कोवे याद दिलाते हैं कि प्रकृति का नियम धैर्य का है। बीज बोने और फसल काटने के बीच का समय अनिवार्य है। 7 आदतें उस बीज की तरह हैं जो नियमित अभ्यास से चरित्र, विश्वास और सार्थक सफलता की फसल देती हैं। यह पुस्तक उन सभी के लिए है जो जीवन को गहराई से जीना चाहते हैं, न कि केवल उसे भोगने के लिए।